चैनल के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। महादेव, अपनी भोलेनाथ के चरण में प्रणाम करती हूँ। हम अपनी माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ। गौरी मैया के चरण में प्रणाम करती हूँ। गणपति के ललन में के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। गुरु भाई, गुरु बहन, एक कहानी जो सुनते हैं तो अच्छा से बहुत पूरा सुनिएगा, अधूरी मत सुनिएगा। एक कहानी शिव गुरु के जो भक्त हैं उनका तो ध्यान से सुनना चाहिए। शिव गुरु के अपमान होता है, पाप भी चढ़ता है, इसलिए पूरा सुनिएगा। भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे। सब शिष्यन भक्तन के ध्यान लगाए थे कि कौन दुख में है, कौन सुख में है, कौन खा रहे हैं, कौन नहीं खा रहे हैं, कौन दर दर भटक रहे हैं, कौन इधर उधर महल में राज कर रहे हैं, कौन झुलुआ झूल रहे हैं। सब ऐसी पूरा देख रहे थे। माता पार्वती पृथ्वी लोक पर घूमने के लिए निकले थे। जब पृथ्वी लोक पर घूमने निकले हैं तो देख रहे हैं कि तीन गो एक ठो सहेली है। तीन ठो सहेली है, गाय है। जो तीन गो गाय है तो तीनों सहेली मानो जाने जा रहे हैं, गाय जने तीनों साथ में जा रहे हैं। देख रहे हैं कि एगो के बछड़ा दूध पीते साथ में जा रहे हैं। एगो के बछड़ा है जो ऐसे मरछुआल नियन कैले है, दूध नहीं पी रहे हैं। एगो के बछड़ा है जो दूध बिना तड़प रहे हैं, पीने के लिए जा रहे हैं माँ के स्थान में, बाकी उसका दूध नहीं मिल रहा है। बछड़ा तड़प तड़प के वैसी रह रही है, आंख के आंसू हर हर गिर रहे हैं। माता पार्वती जाते हैं, भोलेनाथ से सवाल करते हैं, क्या प्रभु, हम पृथ्वी लोक पर तो गए, बाकी बहुत अद्भुत कहानी देखे। बोलते हैं कि क्या देख लिए देवी, क्या बात है। बोले कि प्रभु स्वामी देखिए, हम तीन ठो गाय था, तीनों गाय जहां जा रहे हैं जने साथ में देखे कि चल रहे हैं। उसके साथ तीन गो बच्चा थे। एक बच्चा बहुत ऐश आराम से थे, अपना माँ के साथ पूरा खेल रहे थे, कूद रहे थे। एक बच्चा थी तो पूरा मूर्छित था, अकेले थे, वो माँ के स्थान में दूध नहीं पी रहे थे। और एक बच्चा था साथ में, बछड़े के बच्चा, वो दूध बिना तड़प रहे थे कि हम कैसे दूध पी लें। उसका दूध माँ के स्थान में दूध नहीं थे। यही मेरा कारण जानना है प्रभु, क्या कारण है मेरे बताइए। बोलते हैं भोलेनाथ की देवी, क्यों हट के बैठे हो, कि हट कर रहे हैं, आप छोड़ दीजिए हट करना, जे ऐसे ही होगा। बोलते हैं कि नहीं प्रभु, जब तक आप नहीं बताइएगा गाय बछड़ा की कहानी, जब तक हम यहाँ से आपको चैन से बैठने ध्यान लगाने नहीं देंगे कैलाश पर्वत पर, मेरा ही तो बताना ही पड़ेगा। गुरु बहन गौरी माता हट कर देते हैं भोलेनाथ से। जब हट कर देते हैं तब भोलेनाथ बोलते हैं कि सुनो देवी, ये जो गाय बछड़ा, वही जो बछड़ा खेल रहा है अपनी माँ के साथ, और गाय बहुत खुश है, उसका कहानी सुनो। वो पहली युग में एक बहुत पुजेरिन थी, मनुष्य में थी, वो बहुत पूजा पाहुर करते थे। एक दिन बिना पूजा कैले खाना नहीं खाते थे, और वो भूखे के या न प्यासे के पानी वो देती थी, और सबको सदा व्रत बांटते थे। और एक लोटा जल भगवान पर चढ़ा के जाते थे। उसी को उसका आशीर्वाद मिला था कि जितना मेरे खुश कर रहे हैं तो जिंदगी भर तो आराम ऐसा आराम करेंगे, अपना बच्चे को साथ खुशी रहेगी। और कोई भी भिखारी आते थे, दुखा चाहे भूखे दुखे कोई भी आते थे, उसका एक बस्तर और एक लोटा जल पिला के चलाते थे।
इसी के लिए वो अपने बच्चे के साथ बहुत खुश है। फिर माता पार्वती पूछते हैं कि ओ प्रभु, जो बछड़ा नहीं दूध पी रहा है उसका क्या कारण है? वो बोले कि देखिए, उसका एक श्राप लगा था। बोले कि कैसा श्राप प्रभु? तो एक अगले जन्म में चिड़िया थी। जो चिड़िया थी, इसका आंगन में बहुत अच्छा चंदन के गाछ था। वही गाछ पर चिड़िया वो इंद्रासन के पड़ी थी। चिड़िया चिड़चिड़ा के उस पर बैठती थी, अपने बच्चे को साथ खेलते थे और वैसे ही चलती थी। बाकी ये अपने जो बच्चे के साथ रहती थी तो ये बच्चे को जो उसका जूठा भी जो गिर जाते थे तो ये बहुत चिड़िया के भगा देती थी उपजे से। अब भगा के एक जूठा भी उसका अनाज नमसर नहीं होने देती थी। इसी के वजह है कि इसका बच्चा उदास रहते थे। वही कारण है कि जैसे चिड़िया के कल्पा रही थी बच्चे को, चिड़िया माँ बनने वाली थी, कुछ दिन में बच्चा दे दिए, बाकी एक दाना चुभने के लिए उसका नहीं दिए। वही हालत में, गर्भ हालत में चिड़िया वहां से उड़ गई। दूसरे को घर जाके पेड़ पर दूसरे को घर दाना चुभती थी। कुछ दिन के बाद जो बच्चे देते हैं, अंडे देते हैं चिड़िया, और वही दूसरे को छत पर वो बहुत जो गाय थी, आज वही इसी के बच्चे उसका चिड़िया दाना देती थी, वही चिड़िया चुभती थी और पांजल पिलाती थी। इसी के चलते आज माँ बेटा है जो खुशी में है, और उसी के कारण है कि आज दुख में है, तकलीफ में, किसका बच्चा उदास रहते हैं, माँ के छाती से दूध नहीं जाते हैं पिए। फिर बोलते हैं कि प्रभु, अब वो जो बछड़ा है कि माँ के बिना, वो दूध बिना तड़प रहे हैं, उसका क्या श्राप लगे है? ये दोनों तो बता दिए प्रभु। बोलते हैं कि देखिए देवी, वो गाय तो है, बाकी पहला जन्म में एक दासी थी। जो दासी थी तो राजा के सेवा संस्कार खूब करती थी, बहुत करती थी। उसका पत्नी के साथ में नहीं जाने देते थे, और उसका बच्चे को ये अपना बच्चे से प्यार नहीं करते थे, और उसका बच्चे से ज्यादा लगाव रखते थे। और रानी जो बहुत पुजेरी थी, बहुत धनवान थी, पुजेरी थी, बाकी रानी की खुशी जीवन कभी बिताने नहीं दी थी। राजा से मोहब्बत करती थी, राजा इसका साथ में मोहब्बत करती थी। बाकी वो जितने कलपती थी, बोलती थी, श्राप देती थी रानी कि जैसे मेरे बच्चे तड़प रहे हैं एक पिता के प्यार बिना, एक माँ के दूध बिना, जैसी तेरा बच्चा भी ऐसी छटपटाएगा एक भूखा। तेरे बच्चे भी दूध पूरा नसीब नहीं होगा कि माँ के हम दूध पिए, तेरा स्थान में कभी दूध नहीं हो पाएगा। उसी को श्राप मिला था। उसका बच्चा बहुत तड़पते थे अपना पिता के प्यार ला, अपनी माँ का भर पेट दूध पीने के लिए। काहे कि रानी के बहुत उद्वास करते थे राजा, उसका खाना नहीं देते थे, घर से निकाल देते थे, दासी के बोल देते थे कि रानी के खाना नहीं देना। इसी के ऊब से रानी के स्थान में दूध नहीं होता था। उसी को वजह से आज जो गाय के बछड़ा गाय में जन्म हुआ है, उसी को श्राप मिला है, और श्राप मिला है उसी को स्थान में इसका दूध नहीं है। इसलिए इसका बच्चा ललच लच लच के जाते हैं पीने के लिए, बाकी इसका माँ के स्थान में दूध नहीं, इसका पेट नहीं भर रहा है। भोलेनाथ बोलते हैं कि प्रभु, ये तो बच्चे तो सबको प्यारा होते हैं, आप उसका दुख क्यों दे रहे हो? जो उसका माँ के दूध दे दीजिए प्रभु। बोलते हैं कि देवी, हमरे कहने से क्या होगा,
हम कैसे दे सकते हैं। ये बछड़ा है तो अपना कुछ भी घास भूसा खा कर जीवन पालन कर लेंगे, बाकी वो है उसका माँ के श्राप मिला है तो वो श्राप कैसे मिट सकता है? नहीं मिट सकता है ना। कर्म के लिखल कौन मिटता है देवी? उसका भाग में लिखा गया है, उसका कोई नहीं मिट सकता है। दुख और सुख, उसका दुख लिखा है तो सुख कहाँ मिल पाएगा? जहिया सुख होगा मनुष्य तन में वो कभी जन्म लेगी तब उसका सुख मिलेगा, न तो सुख उसका नहीं है। गाय के भी और उसका बछड़ा के भी। गाय अपने बछड़े के देख देख के रोती थी, क्या भगवान, या भोलेनाथ, या प्रभु, मैं ऐसा कैसा भागा माँ हूँ कि अपना बच्चे को भर पेट दूध नहीं पिला सकते हैं। कभी दूध नहीं पिलाया, स्थान से दूध नहीं उसका हुआ है। जो रात दिन बेचारी वही प्रार्थना करती थी, बाकी उसका भगवान के एक श्राप था, तो उसका दूध कभी नहीं हो सकते हैं। देखिए जो गाय रखे हैं वो बछड़ों को बछड़े के देखिए गाय के दूसरे दूध लाला के पिला रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं। यही उसका कर्म है। बोलते हैं कि प्रभु हम तो नहीं जानते थे कि इतना भी पाप और पुण्य धरती पर है। बोलते हैं हाँ देवी, पाप और पुण्य ही धरती पर है। जो पाप करता है तो उसका पाप वाला सब सजा मिलते हैं, पुण्य करते हैं पुण्य वाला उसका बरसते हैं, और दुख करते हैं तो उसका कभी जीवन में जरूर खुशी आएंगे। बाकी दुख करते हैं तब, ये तो दुख किया नहीं गाय बछड़ा, ये तो अपना मस्ती में डुबा दिए। बोलते हैं कि धन हो भोलेनाथ। जय शिव गुरु। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई गुरु बहन, जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखिएगा।